गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आरोग्य में स्वाति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉर्निंग योगा सीक्वेंस। गर्मियों का टाइम आ गया है, रात भर हम एसी में सोना पड़ता है और इस वजह से हमारी सुबह उठने पर बॉडी जकड़न सी महसूस होती है, बॉडी में थोड़ा सा टूटन सी महसूस होती है। और अगर उस टाइम पे आप ये योगा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी और इसके बहुत से बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा मॉर्निंग योगा सीक्वेंस। तो स्टार्ट करेंगे पहले ओम चैंटिंग से। ओम चैंटिंग एक डिवाइन मंत्र होता है, यूनिवर्सल मंत्र होता है। इसे गॉड का फर्स्ट साउंड बोला जाता है। तो चलिए इसको हम रिवाइज करते हैं, चैंट करते हैं 3 टाइम्स और अपने माइंड, बॉडी और सोल को कनेक्ट करते हैं। So slowly close your eyes। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और आज की सुबह का धन्यवाद दीजिए। और आसपास अगर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है आपके घर के आसपास, उसको सुनने की कोशिश करेंगे और अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे। अपने श्वासों पे ध्यान लगाएं, लंबी गहरी श्वास। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। श्वासों पे ध्यान लगाने से हमारा माइंड बॉडी कनेक्ट हो जाता है। अपने आप को हम योगा प्रैक्टिस के लिए रेडी कर पाते हैं। चेहरे पे स्माइल रहेगी और स्टार्ट करेंगे ओम चैंटिंग की प्रैक्टिस। टेक अ डीप ब्रेथ इन, relax. Stay here for a while. Concentrate on your breathing and try to feel each and every breath of yours. Try to feel the touch of your breath on your nostril. It will give you a complete relaxation. अब आंखों को बंद करते हुए ही अपने नेक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, जिससे जो भी हमारे गर्दन के आसपास के एरिया में जकड़न है वो दूर हो जाएगी। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली रोटेशन। सेमी सर्कल में अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाएंगे। इससे सर्वाइकल की फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आराम होगा और हमारे नेक के आसपास की जो नर्व्स है वो रिलैक्स हो जाएगी। अपने हाथों को ऊपर उठा के रब करेंगे। और जब तक हथेलियाँ गर्म हो जाती हैं तब तक इसको रब करते रहेंगे और फिर
गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, प्रेशर नहीं देना है। बस फील द वार्मथ ऑफ योर पाम्स ऑन योर आईज और सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग्स। अपने लेफ्ट लेग को सीधा भी या तो अपने साइड में या फिर सीधा, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसको आप खोल लीजिए। राइट पैर का जो एंकल वाला एरिया है वो थाई जॉइंट के पास लगा रहेगा और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी लेफ्ट टो को पकड़िए और दूसरा हाथ रहेगा आपके मैट पे। अब इनहेल करके राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और जितना ज़्यादा आप अपने लेफ्ट की तरफ अपनी बॉडी को झुका सकते हैं झुकाना है और ऊपर देखना है। धनुष्यासन। एक्सहेल करके वापस आना है। इससे हमारी बॉडी की साइड वाइज स्ट्रेचिंग होगी और अब राइट साइड आपको अपनी बॉडी को टर्न करना है इनहेल करते हुए। स्लोली करना है। इससे आप अपने इस बॉडी के पार्ट को स्ट्रेचिंग फील कर सकते हैं। हाथों को सीधा रखना है, एल्बो को फोल्ड नहीं करना। एक्सहेल। इनहेल करने के बाद आपको वहीं पर अपनी सांसों को होल्ड करना है और फिर वापस आना है एक्सहेल करते हुए। फिर करेंगे, रिपीट करेंगे इस प्रैक्टिस को। 1 2 exhale and come back. Now from another side. 1 2 साइड चेंज कर लेंगे। अब आपका लेफ्ट एंकल जो है वो राइट थाई जॉइंट के पास रहेगा। अब अपने राइट टो को राइट हैंड से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को उठाते हुए राइट साइड झुकना है इनहेल करते हुए। 2 exhale. 1 2 once again. 1 2 1 2 धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़कर आ जाएगी बद्धकोणासन, जिसे बटरफ्लाई भी कहा जाता है और बद्धकोण भी कहते हैं। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने टोस को पकड़ के अपने पेल्विक रीजन के पास लेके आना है और चेस्ट एक्सपेंड करते हुए करना है बटरफ्लाई। ये हमारे थाई की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है हमारी बॉडी बहुत ही लाइट और स्ट्रेस फ्री फील करने लग जाती है। इससे हमारे थाई जॉइंट्स ओपन होते हैं, थाई फैट कम होता है, हमारी स्टेमिना बढ़ती है, बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा मसाज है बद्धकोणासन। रिलैक्स। कुछ मिनट इस तरीके से मूव करने के बाद अपने पैरों को इसी में होल्ड करेंगे और इसमें अब करेंगे हम फॉरवर्ड बेंडिंग का प्रैक्टिस। यहीं पर रहते हुए पहले इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आइए एंड अपने एल्बोज को भी फ्लोर पे टच करके हेड डाउन कर लीजिए। फिर इनहेल करके वापस। जब इनहेल करते हैं और उसके बाद जब एक्सहेल करके नीचे आते हैं आपको अपनी सांसों को वहीं पर रोक कर रखना है। ब्रीदिंग आपको ऊपर आने पर लेना है और ब्रीद आउट करना है नीचे आने पर। इस प्रैक्टिस को हम 2 टाइम्स और करेंगे। सो इनहेल हियर, एक्सहेल। One, 2, 3,
1 एंड रिलैक्स। अपने हाथों को ऊपर उठा के होल्ड योर नीज। इसी पोजीशन में बैठे रहिए और अपने नीज को होल्ड करना है। आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये हमारे हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, माइंड बॉडी रिलैक्स करता है। बद्धिकोणासन। You can inhale here deeply and exhale completely. So you can see the movement of your chest. Now relax. अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए इस तरीके से पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में पीछे, दोनों पैर बराबर रहेंगे, ज्वाइंट रहेंगे। भुजंगासन किसी को भी पीठ में अगर दर्द है, लोअर बैक पेन है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। और अगर आप सुबह उठकर ये भुजंगासन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके डेली के लिए आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी स्टेमिना उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है बॉडी में। तो भुजंगासन प्रैक्टिस को मॉर्निंग करने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। दोनों हाथ रखेंगे साइड में, चेस्ट के अगल बगल। चिल रहेगी मैट पे। एल्बोज अंदर की साइड, इस तरीके से एल्बो को नहीं रखना है, अंदर की साइड रखना है। अब इनहेल करेंगे और एल्बो को पूरा स्ट्रेट कर देंगे, देखेंगे सामने। सो यू कैन फील स्ट्रेचिंग ऑन योर लोअर बैक। इनहेल करके अपनी सांसों को यहीं पर होल्ड करना है एंड वेट फॉर अ व्हाइल हियर। आप जितनी आपकी स्टेमिना है, जितनी आपकी शक्ति है, आप उतनी देर तक इस तरीके से अपनी श्वासों को होल्ड करके इस पोजीशन पे रहेंगे और इसके बाद एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। आप इस प्रैक्टिस को 4 से 5 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 7-8 बार तक भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 3 से 4 बार भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1। अब भुजंगासन से ही आप आ जाएंगे शशकासन में। शशकासन के लिए इस तरह से लेट जाना है, अपने हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करके, फोरहेड जमीन पे। जब आप शशकासन में जाते हैं तब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। वापस आ जाएंगे। इनहेल करें, हाथ ऊपर, एक्सहेल एंड हैंड्स डाउन। रिलैक्स।
इस तरह से कुछ स्ट्रेचिंग्स करने के बाद आपके पास जितना टाइम आगे बचता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटर है कि आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस को एटलीस्ट 10 मिनट्स में। तो हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम के बाद ओम का उच्चारण और आज के सीक्वेंस को कंप्लीट करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांसों को छोड़ देना है। ये अल्टरनेट ब्रीदिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर इसका बेसिक फॉर्मूला ये है कि आप जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ेंगे आपको उसी नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है। देखिए किस तरह से करना है। अपने हाथों की मुद्रा आप चाहे तो वायु मुद्रा बना लीजिए या फिर आप अपने किसी भी तरह से अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। जनरली आप ऐसा कर सकते हो, अपने थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे यूज करें और अपने रिंग फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे यूज करें, तो आपका इस तरीके से आपके हाथ की मुद्रा बनेगी और आपका हाथ इस तरह से चलेगा। ओके, सो राइट नॉस्ट्रिल बंद करते हैं, आंखें बंद। रिलैक्स, आंखों को बंद ही रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लंग्स की हेल्थ को बना के रखता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिसीज। हमें पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक बनाता है, मोटिवेट करता है। अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और करेंगे एक बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लें। Feel the yogic practice on your body, mind. Clap your hands. Turn your eyes. Now massage your eyes and open your eyes. Massage your neck. अपने सोल एरिया को मसाज करें। इससे बॉडी में जो भी थकान होती है और स्ट्रेचिंग की वजह से कई बार
अगर आप बिगिनर्स हैं तो स्ट्रेचिंग की वजह से बॉडी में कहीं कहीं पर आपको हल्का सा पेन हो सकता है, जो कि गुड साइन होता है कि इसका मतलब है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो रही है धीरे धीरे। तो अगर आप ये मसाज अपने उस पॉइंट पर करते हैं जहाँ पर भी स्ट्रेचिंग हुई है तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो आज का सेशन अब यही कंप्लीट करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप मॉर्निंग योगा ये प्रैक्टिस मेरे साथ आप किसी दिन करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये योगा सीक्वेंस को करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।